नहीं, संकल्प तो बहुत बढ़िया है और लगभग 1 साल बाद दिनेश जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अशोक त्रिपाठी जी, उनके साथ पहली फिल्म कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी कहानी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे देखते हैं। तो किस तरह से संकल्प की स्टोरी है, जैसे कि आपका कैरेक्टर है काफ़ी अलग? हाँ, इस बार थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है। हर बार तो वही गरजना गुस्साना रहता है, इसमें भी है, लेकिन उसमें 2 शेड्स हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमिक भी है और दबंग भी है। तो 2 शेड्स हैं। जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। जी, आप और दिनेश जी काफ़ी दिनों से स्क्रीन शेयर करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? सांसद भी हैं, उनके सांसदीय क्षेत्र में शूटिंग भी कर रहे हैं आप, सिनेमा के जुबली स्टार भी हैं। हाँ, दिनेश जी के बारे में क्या बोलूँ। उनके साथ जब पहली फिल्म की थी चलत मुसाफिर, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ उनको बढ़ते देखा है, मानसिक, बौद्धिक और हर तरीके से। और चूँकि अब सांसद भी हैं, एक नई जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। और पिछले साल भी जब मैं आया था तो वो दोनों जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मतलब जहाँ भी क्षेत्र में जा रहे हैं उनकी समस्याएं सुनना, जनप्रतिनिधि के नाते, और क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं वो। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। और सिनेमा तो खैर उनके साथ हमेशा मज़ा आता है। और जो वो स्विच करते हैं, जब वो सेट पे आते हैं तो वो एक बिल्कुल मजे हुए अभिनेता की तरह, और जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना और उनकी समस्याओं को दूर करना, ये बड़ा देख के अच्छा भी लग रहा है और मज़ा आ रहा है। राजघराना की फिल्म बात की जाए, राजघराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड जो बड़ी बड़ी फिल्में कर रही है और प्रोड्यूसर जो है आदित्य कुमार झा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ, उनके साथ मेरी ये पहली फिल्म है। इसके पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया था कुछ, कभी डेट की वजह से, कभी कुछ समस्याएं। लेकिन इस बार ये था कि नहीं करना है तो बस कर रहा हूँ। और बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, ज़्यादा दिन सेट पे रहते नहीं। एक ऊपर से एक कहते हैं ना, ड्रोन शॉट की तरह चीज़ों को देख के और समस्याओं को निपटा के और वो अपने आप निकल जाते हैं। तो जैसे नाम है राजघराना, राजसी ठाट बाट होता है, इमेजिन होता है, तो शूटिंग में मेकिंग टेकिंग वो दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रोडक्शन लेवल पे भी दिख रहा है और शूटिंग लेवल पे भी दिख रहा है। क्या चाहिए एक एक्टर को? एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा प्रोडक्शन हाउस, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा सेटअप, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा सुर बन जाएगा, फिल्म अच्छी बन रही है। भैया बात की आपकी करें, जो है तो फिल्में भी करते हैं, टीवी सीरियल भी करते हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह मैनेज हो पाता है? नहीं, जब सीरियल करता हूँ तो फिल्में नहीं कर पाता। बहुत कुछ ऐसा आता है तभी कर पाता हूँ, क्योंकि सीरियल में तो मौका नहीं मिल पाता कि आप 5 दिन 6 दिन आप कहीं बाहर निकाल सकें। तो जब फिल्में करता हूँ तो सीरियल वही चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि एक अलग जोन होता है सीरियल का, तो वो भी इंजॉय करता हूँ और ये भी, तो मज़ा आता है। एज एन एक्टर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं और अनुभव करने को भी मिलती हैं। और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं दर्शकों जो कि कुछ अलग? अभी हमने एक फिल्म की है आँखें, जिसमें चिंटू पांडे जी हैं, यामिनी हैं और सुजीत जी डायरेक्टर हैं। बड़ी प्यारी फिल्म है। ये एक संकल्प कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो यही है। अब एक चर्चे में है जो है संघर्ष 2, जिसमें आपके रोल को काफ़ी सराहना गया। अभी तीसरे हफ्ते में भी धमाल मचा रही, बिहार में मेला हुआ था सारा। अरे बड़ा, मतलब एक तरह से सुकून मिल रहा है कि दर्शक फिर से लौट के आ रहे हैं सिनेमा हॉल की तरफ। और जहाँ तक संघर्ष 2 का सवाल है तो मैं शुक्रगुजार हूँ रत्नाकर जी का, वर्ल्ड वाइड के, कि उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा था और वो चाहते थे कि मैं ये करूं। और एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप ही है। फिल्म के डायरेक्टर भी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो। तो खेसारी जी के साथ बहुत फिल्में नहीं कर पाया हूं मैं। बहुत पहले प्रतिज्ञा 2 की थी, उसके बाद फिर ये, तो अच्छा लग रहा है। फिल्म अच्छी बनी है, बड़े कैनवस पे बनी है और दर्शक इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं और तीसरे हफ्ते में चल रही। ये बड़ी
अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का सिनेमा हॉल में लौट के आने के लिए और अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए। इससे लग रहा है कि जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्में अगर बनेंगी, मल्टीप्लेक्स तक फिल्में भोजपुरी पहुंचेंगी तो ऑडियंस वापस आएगी सिनेमाघरों में। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी फिल्मों के अलावा अच्छी फिल्में अब टीवी पे तो जैसे अभी जो सिलसिला चल पड़ा है तो काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं और बन रही हैं और बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो टीवी में तो टीआरपी चलती है, तो अभी जितनी भी पारिवारिक फिल्में हैं सब टीवी पे बढ़िया चल रही हैं। हर हफ्ते नए रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, और अब सिनेमा हॉल में भी पब्लिक आ रही है, तो एक अच्छा संकेत है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है और अच्छे ढंग से हो रहा है। सिनेमा जो ये बदलाव हो रहा है भोजपुरी सिनेमा में, पहले कुछ और छवि थी, अभी एकदम चेंज ओवर हुआ है, इस पे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बदलाव तो होना भी चाहिए था और हुआ और हो रहा है, और निरंतर अच्छे फिल्में बन रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। और हाँ, हर फेज़ होता है तो हमेशा कुछ अच्छा के लिए ही बदलाव होता है, तो अच्छा लग रहा है कि चीज़ें और बेहतर हो रही हैं, चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं, दर्शक ही सब कुछ है। आप जो चाहेंगे वही सिनेमा बनता है, देख लीजिए। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपने उस समय जो देखना चाहा वो जाने अनजाने वो आपको परोसा गया या दिखाया गया, लेकिन अब आपने रुचि अच्छी लेनी शुरू कर दी। घर परिवार के बीच में चूँकि टीवी आ गया है तो फिल्में देख रहे हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।